वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके सिलेबस में जो चैप्टर द एनिमी है इसको कवर करेंगे। तो इट इज़ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर का टाइम है। एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है। अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर कहने का मतलब एक अमेरिकन फौजी है। एंड ही इज़ वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज़ डॉक्टर। यानी कि जापान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा था और अमेरिका का कोई सैनिक जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर है, यानी कि वो जापानीज़ आर्मी से छूट कर भागते हुए बचते हुए वो आ गया है और वो डोर स्टेप पे है जापानीज़ डॉक्टर के। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या इनको डॉक्टर की तरह उसका जान बचाना चाहिए, या फिर क्योंकि वो एक जापानीज़ डॉक्टर हैं तो उनका अमेरिकन लोग से दुश्मनी होना चाहिए और एक देशभक्त या पैट्रियट की तरह उनको उसको आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए। तो यही इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है कि व्हाट शुड ही डू। एक धर्म संकट है। एज अ डॉक्टर वो चाहते हैं जान बचाना, और एज अ पैट्रियट या देशभक्त जापानीज़ पैट्रियट की तरह उनको उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए आर्मी को। लेकिन वो करते क्या हैं, यही इस चैप्टर में है। तो डॉक्टर सदाओ होकीज़ हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज़ कोस्ट। डॉक्टर सदाओ होकी इनका नाम है। इनका जो घर है वो जापानीज़ कोस्ट में था। जापानीज़ समंदर के किनारे एक जगह है, वहाँ पे इनका घर था। सदाओ हिज फादर स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन। सदाओ के पापा ने उसके एजुकेशन में बहुत तकलीफ़ें उठाई थी। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सदाओ को पता था कि उसकी उनका एजुकेशन ही उनके पापा का जो चीफ कंसर्न है। For this reason, he had been sent at 22 to America to learn of surgery and medicine. इस वजह से सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए 22 साल की उम्र में उनके पिता ने उनको अमेरिका भेजा था। He had come back at 30 and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. तो सदाओ को उसके पिता ने देखा कि 30 साल की उम्र में वो वापस आ गया 8 साल बाद अमेरिका से पढ़ाई करके, और वो सर्जन की तरह ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट की तरह भी फेमस होते हैं। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वूंड्स एंटायरली क्लीन, ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। तो क्योंकि वो एक ऐसे डिस्कवरी पे काम कर रहे थे जिससे कि जो वूंड्स हैं, चोट जो है, उसको एंटायरली क्लीन वो रेंडर कर सकते थे। बहुत ही परफेक्ट काम कर रहे थे, तो इस वजह से उनको बाहर नहीं भेजा गया ट्रूप्स या सोल्जर्स के साथ। यानी कि जो जापानीज सोल्जर्स हैं वो जब युद्ध करने जाते हैं, वॉर करने जाते हैं, तो उनको भी तो डॉक्टर की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन वहाँ पे उनको नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया? देर वॉज सम ऑल्सो ही न्यू देर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली। तो जो जनरल हैं, जो बूढ़े जनरल हैं, जो सोल्जर्स के भी हेड हैं, उनको भी एक मेडिकल ऑपरेशन की ज़रूरत है। उनका भी जो मेडिकल कंडीशन है वो ख़राब है और उनका ट्रीटमेंट ये पहले कर चुके हैं। और फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, और फ्यूचर में उनकी मदद के लिए ही सदाओ को जापान में ही रखा गया और सोल्जर्स के साथ नहीं भेजा गया। अब इनकी हाना वाइफ है इनकी, और 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन हैं। He had met Hana in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. तो हाना से इनकी मुलाकात अमेरिका में हुई थी, बट इन्होंने उससे प्यार करने के लिए इंतज़ार किया था जब तक कि इनको यकीन नहीं हो गया कि वो जापानीज़ है। His father would never have received her unless she had been pure in her race. क्योंकि इनके पिता एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो जापानीज़ नहीं होती तो। He had found her in the most casual way at an American professor's house. The professor and his wife had been kind people. तो इनकी मुलाकात हाना से अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे हुई थी। वहाँ पे अमेरिकन प्रोफेसर और उनकी वाइफ काइंड लोग थे, दयालु लोग थे। दे वर एंक्शियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। जो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि ये लोग जापानीज़ थे, तो उनके लिए काइंड थे, दयालु थे और कुछ करना चाहते थे, कुछ अच्छा करना चाहते थे। तो यहाँ पर देखिए, अमेरिका में वो पढ़ने गए हैं, 8 साल रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे उनको अच्छे लोग मिल रहे हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सा बात है कि ह्यूमन होने के नाते उनको अमेरिकन्स के प्रति सिंपैथी होगा। ठीक है, तो आगे देखिए चैप्टर में होता क्या है।
They had finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her the marriage and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. तो इन लोगों ने यानी सदाओ ने और हाना ने अपना काम अमेरिका में ख़त्म किया स्कूल का, फिर वो घर आए, जापान में आए, और जब उनके पिता ने देखा उसे तब मैरिज को अरेंज किया गया बिल्कुल पुराने जापानीज़ तरीके से, ओल्ड जापानीज़ तरीके से. बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट्स. अब इसी समय दोनों वहाँ पे खड़े हैं, सदाओ और हाना जो हैं वो अपना समंदर किनारे जो घर है वहाँ पे वो लोग खड़े हैं दोनों, और इसी मोमेंट में वो लोग देखते हैं कि ये जो आदमी आप देख रहे हैं ना, इस कोई उनको दिख रहा था कि ब्लैक कलर का कोई जो है वो मिस्ट्स के बीच में से आ रहा है. ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, जो कि धीरे धीरे लंगड़ाते लंगड़ाते एक फ्यू स्टेप्स आगे की तरफ ले रहा है. Saw him again, the man was on his hands and knees crawling. और उसके बाद जब वो देखते हैं तो वो आदमी गिर चुका था और अपने हाथ और नीज के ऊपर क्रॉल कर रहा था, रेंग रहा था. Then they saw him fall on his face and lie there. और उसके बाद उन लोगों ने देखा कि वो अपने चेहरे के बल गिर जाता है और वहीं पर पड़ा रहता है. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. यानी कि उसका जो गाल था उसके एक साइड में बालू जो है वो रेड हो चुका था क्योंकि वो खून से लथपथ था. ही इज़ वूंडेड, सदाओ एक्सक्लेम्ड. ही मेड हेस्ट टू द मैन. वो चोटिल है, सदाओ बोलता है, और उसके बाद वो जल्दी से उस आदमी की तरफ जाता है. सदाओ टर्न द मैन्स हेड, अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड. तो जैसे ही वो आदमी का सर ये करते हैं, टर्न करते हैं, तो हाना धीरे से बोलती है कि तो वाइट मैन है. तो वो उसका येलो हेयर था, यंग और टॉर्चर्ड फेस था, और वो अनकॉन्शियस था. ठीक है, वो टॉर्चर किया गया चेहरा था. जैसा कि होता है ना कि अगर कोई सैनिक किसी आर्मी कैंप से, किसी मतलब अपोनेंट आर्मी कैंप से छूट के बच के आ रहा है तो उसका काफ़ी टॉर्चर हम लोग मूवीज़ वगैरह में भी देखते हैं, इस तरह का काम होता है. तो उसी तरह का उसका चेहरा था और वो अनकॉन्शियस था. नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वुंड एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगैन टू सर्च फॉर इट. अब सदाओ जो है वो क्योंकि एक एक्सपर्ट डॉक्टर थे तो वो जल्दी से वूंड का पता लगाते हैं, चोट का पता लगाते हैं. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच. जैसे ही वो छूते हैं उनको ब्लड फ्लो जो है वो नज़र आता है, महसूस होता है. ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाओ सॉ दैट अ गन वूंड हैड बीन रीओपन्ड. वो देखते हैं कि एक बंदूक का जो चोट लगा हुआ था वो वापस से खुल गया था. द फ्लैश वॉज blackened with powder. Sometime not many days ago the man had been shot and had not been tended. कुछ दिन पहले उसको गोली लगी थी बट उसका ठीक से केयर नहीं हुआ था. इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वूंड. और बैड लक की वजह से इस बार जो पत्थर है, जो समंदर किनारे पत्थर होता है, वो उसी जगह वापस से वहाँ पे उनको चोट लग गया है. वॉट शैल वी डू दिस विथ मैन, मतलब इस आदमी के साथ हम लोग क्या करें, सदाओ ऐसा बोलते हैं. बट हिज ट्रेन्ड हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग वॉट दे कुड टू स्टैंच द फियरफुल ब्लीडिंग. वो पूछते हैं हाना से कि हम इसका क्या करें, लेकिन उनका हाथ खुद ब खुद, जो ट्रेन्ड हैंड्स था, एक्सपर्ट फिंगर्स था, वो खुद ब खुद उस ब्लीडिंग को थामने के लिए कोशिश करते हैं. और फिर वो पैक करते हैं उस चोट को, उस वुंड को सी मॉस से. जो वहाँ पे सी मॉस, जो वहाँ पे समंदर किनारे कुछ प्लांट्स होते हैं, उससे उसको कवर करते हैं. दैट स्ट्रूड द बीच. द मैन मोन्ड विथ पेन इन हिज स्ट्यूपर बट ही डिड नॉट अवेकन. तो अनकॉन्शियसनेस की हालत में ही वो आदमी जो है वो दर्द से कराहता है, लेकिन वो जागृत अवस्था में नहीं आता है, अवेकन नहीं होता है. लुक्स अमेरिकन, सदाओ सेड. ही टुक अप द कैप. वो बोलते हैं कि ये अमेरिकन लगता है, और वो उसका कैप लेते हैं. बोलते हैं कि ये तो एक सेलर है, और स्पेल भी करते हैं कि ये तो यूएस नेवी कैप में लिखा हुआ रहता है. द मैन इज़ अ प्रिजनर ऑफ वॉर. मैन जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर है. प्रिजनर ऑफ वॉर यानी वॉर की वजह से इसको कहीं गुलाम बनाया गया, अपोनेंट फौजी कैंप में इसको गुलाम बनाया गया, टॉर्चर किया गया, और वहाँ से ये एस्केप कर गया, भाग गया, और उसी वजह से ये वूंडेड है, चोटिल है. Sadao hesitated again. The strange thing is, he said, that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy,
and he is only a common fellow, but since he is wounded. तो सदाओ हेजिटेट करते हैं, बोलते हैं अजीब बात यह है कि अगर ये आदमी होल होता ना, पूरी होता, तो हम इसको पुलिस को दे देते, हमको कोई परेशानी नहीं होता, हम इसकी कोई परवाह नहीं करते, मेरा एनिमी है, अमेरिकन्स मेरे एनिमी हैं, लेकिन क्योंकि ये वुंडेड है, क्योंकि ये चोटिल है, यू ऑल्सो कैन, अब क्योंकि वो चोटिल है तो ... वो डॉक्टर हैं, तो कोई भी चोटिल व्यक्ति के प्रति उनका जो इमोशंस है, काइंडनेस है एज अ डॉक्टर, वो उस वजह से सोच रहे हैं, और यहाँ पे एक धर्म संकट है उनके लिए, मतलब डायलेमा है। इंग्लिश में यू कैन राइट दैट देयर इज़ अ डायलेमा, यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड, देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। तो हाना बोलती है कि लेकिन आप इसको जो है समंदर में वापस भी तो नहीं फेंक सकते, तो केवल एक ही काम हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग इसको घर ले जाते हैं। तो सदाओ इंक्वायर करते हैं कि सर्वेंट्स का क्या, यानी जो काम करते हैं घर पे, वो लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस एज इंडीड वी मस्ट। सदाओ हाना बोलती है कि हम उनसे बोल देंगे कि हम इसको पुलिस को देने चाहते हैं, हमारा इंटेंशन जो है वो ये है कि हम इनको पुलिस को दे देंगे। We must think of the children and your position. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. वो बोलती हैं कि हम लोगों को बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारे पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए, हम लोग सबके लिए डेंजर होगा अगर इस आदमी को हम लोग वापस से प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह आर्मी को या पुलिस को हैंड ओवर नहीं करते हैं तो। सर्टेनली सदाओ अग्रीड, वो भी इस बात से अग्री करते हैं। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, वो बोलते हैं कि हाँ हम भी इसके अलावा और कुछ करने के बारे में सोच नहीं सकते। दस अग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों जन जो हैं वो उस आदमी को उठाते हैं, लाइट लाइक अ फाउल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज़ ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन। तो फाउल मतलब होता है चिकन, तो वो जो व्यक्ति है वो इतना हल्का था जैसे कि एक चिकन होता है जिसको कि आधा स्टार्व रखा जाए, भूखा रखा जाए लंबे समय से, जब तक कि वो बिल्कुल एकदम फेदर और स्केलेटन ना हो जाए, वो उतना वीक, लीन और थिन और कमज़ोर था। कैरिड द मैन बेडरूम ऑफ सदाओ's फादर, इसको ये लोग सदाओ के पिता के बेडरूम में ले जाते हैं। ही इज़ सो डर्टी शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, तो ये जो हाना है वो बोलती तो आदमी बहुत ही डर्टी दिख रहा है, तो सदाओ ये बोलते हैं ठीक बात है, आई विल वॉश हिम, मैं इसे साफ़ कर देता हूँ। आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड, बोलती कि हम आपको इसे छूने नहीं देंगे। आई विल टेल यूमी नाउ, यूमी जो सर्वेंट है मैं उससे बोल दूँगी और वो उसको वॉश कर देगी। तो सदाओ बोलते हैं कि यू टेल यूमी एंड आई विल टेल दी अदर्स, तुम यूमी से कह दो और मैं जो है बाकी सर्वेंट से बोल दूंगा, इस बारे में जानकारी दे दूंगा। उसके बाद वो उसके पल्स को फील करते हैं और बोलते हैं कि ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, अगर मैं इसको ऑपरेशन ना करूं तो ये जो व्यक्ति है मर जाएगा। हाना डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ़ ही शुड लिव, हाना बोलती है कि इसको बचाने की कोशिश मत करो, क्या होगा अगर ये जी जाएगा तो सदाओ बोलते हैं कि क्या होगा अगर ये मर जाएगा तो। ठीक है, अब इसका जो एज है वो देखने से लग रहा है कि ये 25 साल का भी नहीं है, नॉट येट 25। यू मीन डाई फ्रॉम ऑपरेशन, हाना आस्क्ड, हाना बोलती है तो क्या ये ऑपरेशन करने की वजह से मर जाएगा। सदाओ बोलते हैं हाँ। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, तो हाना सदाओ के जवाब को थोड़ा डाउटफुली सोचती है। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाओ टर्न्ड अवे, और जब वो कुछ जवाब नहीं देती है तो सदाओ जो है वो टर्न कर जाते हैं। हाना जो है वो किचन की तरफ चली जाती है। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, जो दो सर्वेंट वहाँ पे काम करते थे वो डरे हुए थे कि इनके मास्टर ने अभी जो जानकारी उन्हें दी है उससे वो डर जाते हैं। द ओल्ड गार्डनर हु वाज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, अब एक ओल्ड गार्डनर भी है वहाँ पे जो सर्वेंट है और वो अपने हेयर्स को जो अपर लिप में होते हैं उसको पुल कर रहा है, कहने का पुल कर रहा है मतलब खींच रहा है, वो थोड़ा डाउट से इस बारे में सोच रहा है कि आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, अब ये आदमी बोल रहा है कि मास्टर को यानी सदाओ को इस आदमी को नहीं बचाना चाहिए, इसके चोट को हील नहीं करना चाहिए। ही सेड ब्लंटली टू हाना, वो थोड़ा रूडली हाना को ये बात बोलते हैं। द वाइट मैन ऑट टू डाई, वाइट मैन को मरना ही चाहिए, ही मस्ट डाई, ऑट टू यानी मस्ट। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले तो वो उसको शूट किया गया। देन द सी कॉट हिम, फिर समंदर उसको पकड़ लिया। एंड वूंडेड हिम विथ हर रॉक, समंदर ने उसे अपने पत्थरों से चोटिल किया। इफ़ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस,
अगर ये जो मास्टर हैं, जो सदाव डॉक्टर हैं, वो उस चीज़ को हील करेंगे जो कि बंदूक ने किया या जो कि समंदर ने किया, तो वो लोग हमसे रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे। I will tell him what you say, Hana replied courteously, but she herself was also frightened. अब हाना बोलती है कि ठीक है, आपकी जो बात है वो मैं अपने हस्बैंड से बता दूंगी, लेकिन वो भी काफ़ी डरी हुई रहती है। She told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. वो यूमी से बोलती है कि हॉट वाटर को लेकर आए और उस रूम में आ जाए जहाँ पे वाइट आदमी था। I have never washed a white man, she said, and I will not wash so dirty a one now. यूमी बोलती है कि मैंने कभी भी वाइट आदमी को वॉश नहीं किया है और इतने डर्टी आदमी को तो मैं वॉश नहीं करूँगी। हाना बोलती है यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू। अब हाना थोड़ा सा गुस्सा से बोलती है कि तुमको वही करना होगा जो तुम्हारे मास्टर बोलेंगे। तो यूमी के चेहरे पे लुक ऑफ रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस यानी अपोज करना। अब हाना को उसके रेजिस्टेंस को देखकर अनरीजनेबली अफ्रेड फील होता है, वो डरा हुआ फील करती है। वो बार बार इसीलिए डर रही है क्योंकि उसको पता है कि अमेरिकन और जापानीज़ एनिमीज़ हैं और वो एक दुश्मन का सेवा कर रहे हैं, तो इसीलिए हाना इज़ अनरीजनेबली अफ्रेड। You understand, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. हाना बोल रही है कि तुम इस बात को समझो यूमी कि हम लोग इसको सेंसेस में लाना चाहते हैं, मतलब हम लोग इसको ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग इसको दे देंगे, आर्मी या पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड। तो यूमी बोलती हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, मैं एक गरीब आदमी हूँ और ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। तो फिर हाना बोलती है ठीक है, तो फिर प्लीज़ रिटर्न टू योर ओन वर्क। ठीक है, तो फिर तुम अपने काम में चली जाओ। हर एंगर एट यूमी स्टबर्ननेस सस्टेन्ड हर। अब क्योंकि वो यूमी के ज़िद्दी जो उसका बिहेवियर था उससे गुस्सा है, तो उस वजह से वो यहाँ पर है, वाइट मैन के कमरे में है और अब वो ही वाश करने जा रही है। वो बोलती है कि ये तो बेचारा एक वुंडेड हेल्पलेस मैन है, मजबूर एक चोटिल आदमी है। एंड इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियोरिटी, कन्विक्शन का मतलब होता है जब आपको बहुत गहरा विश्वास होता है, तो क्योंकि उसको अपने सुपीरियोरिटी पर अभी यहाँ पे बहुत गहरा विश्वास है, उसको लग रहा है कि वो काम सही कर रही है, तो शी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवेल दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर। वो टॉवेल को जो यूमी लाई थी उसको स्टीमिंग हॉट वाटर में डिप करके और उसके फेस को, वाइट मैन अमेरिकन मैन जो चोटिल था उसके फेस को क्लीन करती है। शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, और वो उसको अपर बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करती है, वॉश करती है। सदाव हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग एंड ही वोर हिज सर्जन्स कोट। सदाव जो है वो सर्जन का इमरजेंसी बैग और सर्जन कोट पहना हुआ था, और फिर वो उसको बोलता है फेच टावेल्स, वो उसको टावेल लाने के लिए बोलता है और हाना ओबीडियंटली चली जाती है। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, और वो उसको बतलाती है कि यूमी उसको वॉश नहीं करना चाह रही है। तो डिड यू वॉश हिम देन, सदाव आस्क्स, क्या तुमने उसे वॉश किया, सदाव पूछता है। और वो स्टॉप नहीं कर रहा, मतलब वो अपना काम में बिज़ी है, ऑपरेशन का जो काम है वही शुरू कर रहा है, उसी में बिज़ी है, और वो पूछता है शी वॉज यूज टू हिज अब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क। तो हाना इस बात से परिचित थी अब्जॉर्प्शन की, जब भी सदाव जो है वो डॉक्टर में अपना ऑपरेशन का काम करता है तो वो बिल्कुल अब्जॉर्ब्ड हो जाता है, यानी अपने काम में लीन हो जाता है। यू विल हैव टू गिव द अनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड। तो वो सदाव जो है वो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि तुमको अनेस्थेटिक देना पड़ेगा, अनेस्थेटिक यानी जो बेहोश करने का जो क्लोरोफॉर्म वगैरह होता है वो सब देना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़े तो। आए, शी रिपीटेड ब्लैंकली, बोलती हम देंगे, बट नेवर हैव आई, बट हमने तो कभी नहीं दिया। इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड, वो बोलता है बहुत आसान है, सदाव बोलता है आसान है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड। वो बोलता है कि अगर ये चोट गहरा नहीं हुआ तो हो सकता है कि मैं बुलेट निकाल दूं, लेकिन ये जो ब्लीडिंग हो रहा है, ये जो खून बह रहा है, ये सुपरफिशियल नहीं है, बाहरी या सतही नहीं है, इस आदमी ने काफ़ी खून गवा दिया है, यानी ये एक डीप वूंड या चोट है। एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड, और इस जब वो ऐसा बोलता है और ये सब कर रहा होता है तो हाना जो है उसका गला चोक हो जाता है। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। सदाव देखते हैं कि उनकी पत्नी का जो चेहरा है वो सल्फ़र के कलर का हो गया है। वो बोलते हैं कि तुम बेहोश मत होना, डोंट फेंट। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन वो अपना काम करे जा रहे हैं। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, अगर अभी हम रुक गए तो ये आदमी पक्का मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ
एंड रैन आउट ऑफ द रूम। तो वो दोनों हाथों से अपने मुंह को दबाकर रूम से बाहर निकल जाती है। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग। तो गार्डन में सदाओ सुनता है कि वो रेच कर रही है। रेच करने का मतलब होता है कि जब आप वॉमिट करने के लिए साउंड्स या मूवमेंट्स करते हैं तो उसको रेचिंग बोलते हैं। तो सदाओ को सुनाई देता है कि उनकी पत्नी जो है वो वॉमिट करने जैसा हो रही है। दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव। अब इस वजह से उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है और वो बोलते हैं कि पता नहीं, ये आदमी कोई कारण नहीं है जिस वजह से मुझे इसे बचाना चाहिए या जिस वजह से इसे जीना चाहिए। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। अब सपने में ये आदमी कराह रहा है, मौन कर रहा है, लेकिन सदाओ कोई हीड कोई केयर उसको नहीं पे करते हैं। ग्रॉन ही मटर्ड, ग्रॉन इफ़ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। वो बोलते हैं कि तुमको अगर कराना है तो कराहो, और ये मैं अपने प्लेजर के लिए नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। हाना, वेयर इज़ दी अनेस्थेटिक। हाना से पूछते हैं कि अनेस्थेटिक कहाँ है। वो पूछती है कि मैं ये काम कैसे करूँ, हाउ शैल आई डू इट। तो वो उसको बतलाते हैं कि सैचुरेट करो, कॉटन को पूरी तरह से उस अनेस्थेटिक में सैचुरेट कर लो और होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रल्स, उसके नॉस्ट्रल्स के बगल में लगाओ, और व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल। जब वो ज़ोर ज़ोर से गहरी सांसें लेने लगे तो गहरी सांसें नहीं, मतलब जब वो सांसें कम लेने लगे तो उसको मूव इट अवे अ लिटिल। बेहोश करने में होता है ना, ब्रीदिंग बैड हो जाती है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। जब वो ऐसा होने लग जाएगा ना तो उसको हटा देना। शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस। अब हाना जो है वो उसके सोते हुए चेहरे के पास आती है क्लोरोफॉर्म या एनेस्थेटिक को ये उसके मुंह पे लगाने के लिए, और वो देखती है कि पिटियसली थिन फेस है, यानी कि बहुत पतला दुबला सा, जिस पे दया आए, पिटी आए, काइंडनेस आए, ऐसा चेहरा है। लिप्स जो हैं उसके जो होठ हैं वो मुड़े हुए हैं, ट्विस्टेड हैं, यानी कि मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। ये आदमी पक्का तड़प रहा है, सफ़र कर रहा है, भले इसको पता हो या ना, क्योंकि ये तो अनकॉन्शियस है। शी वंडर्ड इफ़ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू। और वो सोचती है, ताजुब करती है कि क्या वो कहानी जो वो सुनती है कि प्रिजनर्स के साथ काफ़ी टॉर्चर होता है, वो सब सही है या नहीं है। वो इस बारे में सोचती है। शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल ताकिमा। वो जनरल ताकिमा जैसे लोगों के बारे में सोचती है। हु एट होम बेट हिज वाइफ क्रूअली, जो घर पर अपनी पत्नी को बेरहमी से मारते हैं। दो नो वन मैंशनड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मैंचूरिया। लेकिन कोई ये बात को मेंशन नहीं करता कि उन्होंने कितना अच्छा बैटल, कितना अच्छा वॉर मैंचूरिया में फ़ाइट किया है। इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल। तो वो सोच रही है कि जब जनरल ताकिमा जैसे आदमी जो अपनी वाइफ के साथ इतना टॉर्चर हैं और जिन्होंने इतना बैटल जीता मैंचूरिया में, जब वो ऐसा कर सकते हैं अपनी वाइफ के साथ, तो जो उनका अपोनेंट होगा उसके साथ भी तो वो बेरहम हो सकते हैं और वो उसका टॉर्चर कर सकते हैं। वो ऐसा सोच रही है। शी होप्ड एंक्शियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। और वो आशा कर रही है कि इस मैन का टॉर्चर नहीं हुआ हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट, और इसी समय वो देखती है कि डीप रेड स्कार्स उसके नेक पर हैं, उसके कान के ठीक नीचे। उसके कान के ठीक नीचे उसको डीप रेड स्कार्स दिखाई देते हैं, जो कि एक तरह से टॉर्चर का ही निशानी है। सदाओ एट दिस मोमेंट फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। और इसी समय सदाओ को महसूस होता है कि उनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कोई हार्ड चीज़ को स्ट्राइक कर रहा है, यानी अमेरिकन जो मैन को वो ट्रीट कर रहे हैं उसके बॉडी में जाकर कुछ हार्ड उनको फील होता है। नियर द किडनी ऑल थॉट लेफ्ट हिम। अब यहाँ पे क्या है, बुलेट, गोली जो है वो यहीं पे फंसा हुआ है। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट। अब वो जब भी ऑपरेशन करते थे ना तो अपने पेशेंट से बातें किया करते थे, तो वो उसको बोल रहे हैं कि किडनी पे नहीं है, किडनी के पास नहीं है मेरे दोस्त, माय फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स विद द क्लीनेस्ट इंसाइजंस द बुलेट वाज आउट। और फिर वो उस बुलेट को बाहर निकालते हैं।
Pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. अब उस आदमी का जो पल्स है, जो हार्ट रेट है या जो पल्स है, वो फ्लटर करता है, फकफकाता है एक एक आध बार और फिर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी कि अब जो है उस मैन में थोड़ा कॉन्शियसनेस आ रहा है, वो हेल्थ रीगेन कर रहा है। यंग मैन वोक, यंग मैन जो है वो उठता है, बहुत वीक है लेकिन, और उसके जो ब्लू आइज़ हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, टेरिफाइड हैं। हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, हाना को महसूस होता है कि उसको माफ़ी मांगना चाहिए। शी हर सेल्फ सर्व्ड हिम, वो खुद से उसको खाना खिलाती है क्योंकि कोई भी सर्वेंट उसके रूम को एंटर भी नहीं करते हैं। डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, वो उससे कहती है कि डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड, वो बोलती है कि कैसे तुम इंग्लिश बोल रही हो, मतलब वो पूछता है आदमी कि तुम इंग्लिश में आप कैसे बातें कर रही हैं। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, वो बोलती है कि हम लंबे समय से अमेरिका में थे। शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट एंड सो शी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली, वो देखती है कि वो इस बात का जवाब देना चाहता था लेकिन वो जवाब भी नहीं दे पा रहा है और वो नीचे झुकती है और उसको खिलाती है, प्रोक्लेन स्पून से खिलाती है और वो अनविलिंगली खा रहा है, यानी उसका मन नहीं है खाने का फिर भी वो खा रहा है। नाउ यू विल बी सून स्ट्रॉन्ग, शी सेड, वो बोलती है अब तुम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम, वो उसको पसंद भी नहीं कर रही है लेकिन उसके बावजूद उसके पास उसके तरफ मूव करके उसको कम्फर्ट करने की कोशिश कर रही है। थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन हो चुका है, यानी कि अब तीसरा दिन है ऑपरेशन के बाद। वॉट आर यू गोइंग टू डू विथ मी, द बॉय मटर्ड, अब ये जो लड़का है जो कि बेयरली 17, मतलब लगभग 17 साल का है ये देखने में, वो पूछता है डॉक्टर सदाव से कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं। आई आर ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, वो बोलता है कि मैं तुम्हें पुलिस को दे दूंगा, ये मुझे करना चाहिए, तुम एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो, नहीं 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 मुझे कुछ मत बोलो। वो उसके वो अपना हैंड ऊपर कर देते हैं, जैसे ही वो आदमी कुछ बोलना चाहता है वो उसको रोक देते हैं, बोलते कुछ मत बोलो। अब हाना बोलती है सदाओ, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन एनी मोर। हाना बोलती है कि यूमी जो है वो बोल रही है कि जो सारे सर्वेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इस आदमी को अब और छुपाएंगे तो वो लोग यहाँ और काम नहीं करने वाले। शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, वो बोल रही है कि हम दोनों यानी मैं और तुम अमेरिका में इतने लंबे समय से रहे हैं कि हम लोग अपने कंट्री के बारे में, मतलब हम लोग अपने कंट्री को भूल गए हैं। एंड दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, उनको ऐसा लगता है कि हम लोगों को अमेरिकन्स पसंद हैं। व्हेन द मैन वॉज सो नियर डेथ वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, अब यहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रहा है दो सर्वेंट्स का, एक तो ओल्ड गार्डनर है और एक यूमी है, यूमी जो कुक है। तो ओल्ड गार्डनर बोल रहा है कि जब वो आदमी मृत्यु के इतने नज़दीक था तो उसको मरने क्यों नहीं दिया गया। दैट यंग मास्टर इज़ सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, द कुक सेड कंटेम्पचुअसली। अब यूमी बोलती है कि ये जो हमारे यंग मास्टर हैं इनको अपने स्किल के ऊपर इतना घमंड है कि ये किसी भी जान को बचा देते हैं, किसी की भी जान हो, और वो थोड़ा इंसल्टिंग वे में कंटेम्पचुअसली इस बात को बोल रही है। शी स्प्लिट अ फाउल्स नेक स्किलफुली, और वो एक चिकन के गले को स्किल के साथ, कौशल के साथ स्प्लिट करती है, काटती है, और लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ अ विस्टेरिया वाइन, और उसके खून को विस्टेरिया वाइन जो कि एक तरह का प्लांट है उसमें बहने देती है। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ब्लड जो है वो एक फर्टिलाइज़र है, बेस्ट फर्टिलाइज़र है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और ओल्ड गार्डनर जो है वो उसको उसका एक भी ड्रॉप वेस्ट करने नहीं देगा। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, यूमी बोलती है कि हम लोगों को सबसे पहले बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। वॉट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज अ ट्रीटर, क्या उनका किस्मत क्या है अगर बात मान लो कि इसके पिता जो सदाव हैं, जो डॉक्टर हैं और इस अमेरिकन की जान बचा रहे हैं, अगर इनको देशद्रोही ट्रेटर की तरह ब्लेम कर दिया गया तो इनके बच्चों का क्या होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। They did not try to hide from the ears of Hannah. She knew they spoke on purpose that she might hear.
अब वहाँ पे हाना जो है वो बगल में है और हाना सुन रही है ये सारी बातें, और वो दोनों सर्वेंट्स जानते हैं कि हाना ये बातें सुन रही हैं, और वो उनका मकसद ये है कि हाना इन बातों को सुने, और इसीलिए वो ये बात बोल रहे हैं। Sadao carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. अब सदाव जो है वो एक लेटर टाइप करते हैं चीफ ऑफ पुलिस को, जिसमें वो सारा मैटर जो है वो रिपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर अनफिनिश्ड रिपोर्ट को ड्रॉअर में डाल देते हैं, आधा अधूरा रिपोर्ट को ड्रॉअर में डाल देते हैं। ऑन द 7th day आफ्टर दैट द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, और इस दिन के 7वें दिन बाद जो सारे सर्वेंट्स हैं वो छोड़कर चले जाते हैं, यानी जिस दिन वो रिपोर्ट लिखते हैं आधा और फिर ड्रॉअर में डाल देते हैं, उसके 7 दिन के बाद 7वें दिन सुबह सुबह सारे सर्वेंट्स जो हैं वो चले जाते हैं। शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, हाना जो है वो ग्रेसफुली अपने हेड को नीचे झुकाकर, व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, सर्वेंट्स जो हैं वो किचन में उसके सामने आते हैं जाने के लिए, शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, वो उनको पेमेंट करती है और उनको थैंक यू बोलती है जो भी उन लोगों ने उसके लिए काम किया। दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई, वो क्राई कर रहे थे, सर्वेंट्स जो हैं वो रो रहे थे, बट हाना जो है वो नहीं रोती है। सदाव वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सेड ब्रुस्कली, सदाव जो हैं वो रूम में जाते हैं जहाँ पे ये आदमी था और थोड़ा रूडली बोलते हैं, आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 minutes एट अ टाइम, टमोरो यू मे ट्राई ट्वाइस एज लॉन्ग, हम चाहते हैं कि आप 5 मिनट उठ के बैठें और आप कल जो है वो लंबा यानी ट्वाइस यानी 10 मिनट ट्राई करिए, मतलब आप उठ के बैठने का ट्राई करिए। आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, अब अमेरिकन जो आदमी है वो बोल रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए डॉक्टर, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सेड कोल्डली, सदाव बहुत ही कोल्ड तरीके से बोलते कि इतना जल्दी मेरे को थैंक यू मत बोलो। हाँ ना। सॉ अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, अब हाना देखती है कि कोई मैसेंजर आया है ऑफिशियल यूनिफॉर्म में, और जैसे ही वो ऐसा देखती है तो हर हैंड्स वेंट वीक, उसे कमज़ोरी महसूस होती है। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, द ओल्ड जनरल इज़ इन पेन अगैन, वो बोलती है कि नहीं, यू आर टू कम टू द पैलेस, मैसेंजर जो है वो सदाओ को बोल रहा है कि आपको पैलेस आना पड़ेगा, यानी कि जहाँ पे जनरल रहते हैं आर्मी के, पैलेस है वो जगह जहाँ पे रहते हैं, तो आपको पैलेस आना पड़ेगा। ओल्ड जनरल जो हैं वो दर्द में हैं, यानी उनको अगेन कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है, ऑपरेशन की आवश्यकता है। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake. अब हाना सदाओ को बोलती कि मुझे तो लगा कि वो लोग तुमको अरेस्ट करने के लिए आए हैं, तो सदाओ जो है वो उसकी आंखों में देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए इस आदमी से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। He said in distress. Somehow I must get rid of him. बोलते किसी भी तरह हमको इससे अब छुटकारा चाहिए, और सदाओ जो हैं वो जनरल को देखने जाते हैं। I care nothing for the man, Excellency, but having operated on him with such success. वो बोलते हैं कि एक्सेलेंसी, मुझे तो कोई इस आदमी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने इतने अच्छे से ऑपरेशन किया है डॉट डॉट डॉट। येस येस, द जनरल सेड, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी। जनरल साहब बोलते हैं कि हाँ, और ये बात तो मुझे यही फील करवाता है कि आप मेरे लिए इंडिस्पेंसिबल हैं, यानी आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। मुझे भी मेडिकल ऑपरेशन की ज़रूरत है, और पहले भी स्टोरी में लिखा गया है कि जापानी सोल्जर्स की मदद के लिए डॉक्टर को नहीं भेजा गया ताकि ये जो जनरल साहब हैं इनको ज़रूरत पड़ने पर सदाओ जो हैं वो ट्रीटमेंट दे सकें। तो यहाँ पे भी जनरल वही बात बोल रहे हैं कि आपका जो ऑपरेशन करने का स्किल है वो आपको मेरे लिए और भी ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल बनाता है, मतलब यू आर द ओनली वन, इनके अलावा और कोई है नहीं इतना अच्छा डॉक्टर। The general said, closing his eyes, suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. जनरल बोलते हैं अपने आँखों को बंद करते हुए कि सपोज़ तुम्हें फांसी की सज़ा हो जाए और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे को ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ जाए तो। देर आर अदर सर्जन्स एक्सेलेंसी, सदाव सजेस्टेड, सदाव बोलते हैं तो क्या और भी सर्जन्स हैं? नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड, वो बोलते हैं कि मुझे और किसी पर भरोसा नहीं। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ़ आई डाइड, वो बोलते हैं कि यहाँ जापान के जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं उनको जर्मन्स ने ट्रेन किया है, और वो तो ऑपरेशन को तभी भी सक्सेसफुल मानेंगे अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए। इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटैलिटी।
वो बोलते हैं कि ये अजीब बात है कि हम लोग जर्मन रूथलेसनेस को यानी जर्मन क्रूएल्टी को अमेरिकन सेंटिमेंटैलिटी अमेरिकन इमोशंस के साथ कंबाइन नहीं कर पाते हैं. देन you could turn your prisoner over to execution and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. बोलते हैं कि अगर ऐसा तुम कर पाते तो मुझे ये बात श्योर रहता कि तुम उस प्रिजनर को भी फांसी के लिए मतलब वो जो अमेरिकन यंग आदमी है प्रिजनर उसको तुम एग्जीक्यूशन या फांसी के लिए मुझे हैंड ओवर कर दोगे और मुझे ये भी श्योर हो जाता कि जब मैं अनकॉन्शियस रहूँगा ऑपरेशन बेड पर तो तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे. अब देखिए दोनों बात कैसे पॉसिबल है. एक इंसान का स्वभाव नहीं बदलता है चाहे वो जनरल के साथ हो चाहे वो अमेरिकन के साथ हो. तो यहाँ पे जनरल जो है वो इसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि तो यहाँ पे जनरल जो हैं वो इससे बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो मुझे ये श्योर हो जाता कि तुम ऑपरेशन बेड में जब हम अनकॉन्शियस रहेंगे तो मेरा कत्ल नहीं करोगे. जनरल हंसते हैं. एज अ जापानीज़ कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स. तो वो पूछते हैं कि जापानीज़ होने के नाते क्या तुम जर्मन क्रूएल्टी और अमेरिकन सेंटिमेंटैलिटी को कंबाइन नहीं कर सकते. सदाओ स्माइल करता है, बोलता है आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सेलेंसी, मैं कोशिश करूँगा योर एक्सेलेंसी. जनरल बोलते हैं आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स, मेरे पास प्राइवेट किलर्स हैं. सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or better any night. अगर हम 2 प्राइवेट असैसिन्स या किलर्स को तुम्हारे घर आज रात या किसी भी रात भेज दें तो what would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps. और अच्छा होगा, ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा, स्वाभाविक लगेगा अगर तुम जो अपना जिस रूम में वाइट मैन है उसका दरवाज़ा गार्डन के तरफ वाला खुला छोड़ देना जब वो सोएगा तो, और मैं अपने प्राइवेट किलर्स भेजकर उसको मरवा दूंगा. सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल. वो बोलता है कि हाँ ये तो बिल्कुल नेचुरल लगेगा. इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, और इनफैक्ट हर रात को वो खुला ही रहता है. गुड, द जनरल सेड. वो बोलते हैं ठीक है, अच्छी बात है. वो लोग असैसिन्स जो हैं वो काफ़ी केपेबल हैं, काफ़ी अच्छे असैसिन्स हैं. एंड दे मेक नो नॉइज़ एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग. वो जो है अंदरूनी ब्लीडिंग का ट्रिक जानते हैं और वो कोई आवाज़ भी नहीं करेंगे. आई कैन इवन हैव रिमूव द बॉडी, और हम बॉडी भी रिमूव करवा देंगे. सदाओ बोलता है दैट पर हैप्स वुड बी द बेस्ट एक्सेलेंसी. वो हाना के बारे में सोचता है और बोलता है कि ये सबसे अच्छा रहेगा कि आप बॉडी भी रिमूव करवा दीजिएगा. अब यहाँ पे वाइट अमेरिकन मैन जो है वो बोल रहा है इफ़ आई हैडेंट मेट अ जैप लाइक यू वेल आई वुडेंट बी अलाइव टुडे, आई नो दैट. सदाओ बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक. जनरल से आने के बाद यहाँ पे बातचीत हो रहा है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, और अमेरिकन बोल रहा है कि अगर मुझे आपके जैसा जापानीज़ नहीं मिलता तो हम आज जीवित नहीं होते, मुझे ये बात पता है. तो सदाओ झुकते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं. आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुडेंट हैव बीन अ वॉर. वो बोलता है कि अगर सभी जापानीज़ आपकी तरह होते तो कोई जंग ही नहीं होता. परहैप्स, शायद. सदाओ बहुत मुश्किल से बोलते हैं. सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट. सदाओ उस रात बहुत मुश्किल से सो पाते हैं. सदाओ थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट. सदाओ सोचते हैं कि दूसरी रात ही वो रात होगी, यानी कि हो सकता है कि फर्स्ट नाइट जनरल ने अपने प्राइवेट किलर्स को नहीं भेजा लेकिन दूसरी रात वो भेज देंगे, तो वो ऐसा सोचते हैं. फिर वो सोचते हैं कि देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट. तीसरी रात को भी वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि शायद ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वॉज द यंग मैन. लेकिन फिर जब वो ओपन करते हैं तो देखते हैं कि यंग मैन है वहाँ पे. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. वो बोलते हैं कि तुम इतने अच्छे हो कि मुझे लगता है कि अगर शोर में समंदर किनारे मैं अपनी बोट को उसमें फूड और क्लोथिंग डालकर दे दूँ तो तुम जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं एक आइलैंड है वहाँ तक तुम चले जाओगे. यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट. तुम उस आइलैंड में तब तक रहना जब तक कि तुमको कोई कोरियन फिशिंग बोट ना मिल जाए, तब तक तुम वहाँ पे रहना उस आइलैंड में.
डू आई हैव टू? तो यहाँ पे ये मैन बोल रहा है कि क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा? आई थिंक सो, यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर। वो बोलते हैं कि मुझे यही लगता है, देखो तुम इस बात को समझो कि ये बात छुपी हुई नहीं है कि तुम यहाँ पर हो। फिर वो खाना, बॉटल्ड वाटर, 2 क्विल्ट्स यानी रजाई, कंबल वगैरह डालते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, सिग्नल मी 2 फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट, द सन ड्रॉप्स ओवर द होराइजन। अगर तुम्हारा खाना कोरियन फिशिंग बोट पहुँचने से पहले, अगर तुम्हारा खाना कोरियन फिशिंग बोट पकड़ने से पहले ख़त्म हो जाए तो मेरे को एक साथ 2 टॉर्च फ्लैशेस जो है वो तुम फ्लैश करना, और ठीक उसी समय जिस समय सन ड्रॉप्स ओवर द होराइजन, जिस समय सूर्यास्त होता है। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, डार्कनेस के समय सिग्नल मत करना, फॉर इट विल बी सीन, अगर अंधेरे में तुमने सिग्नल किया तो वो दिख जाएगा। इफ़ यू आर ऑल राइट, अगर तुम बिल्कुल सही रहे और वहाँ पे रहे तो सिग्नल मी वंस, यानी कि अगर खाना ख़त्म हुआ तो मेरे को 2 फ्लैशेस मारना, और अगर तुम ठीक रहे तो बस 1 फ्लैश। और टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग रहेगा ठीक सूर्यास्त के समय, क्योंकि अगर अंधेरे में रहेगा तो तुमको कोई देख सकता है। वो उसको जापानीज़ क्लोथ्स में ड्रेस अप करते हैं, जापानीज़ क्लोथ्स पहनाते हैं और एक ब्लैक क्लोथ भी उसको रैप करते हैं, क्योंकि उसका जो हेड है वो ब्लॉन्ड था, यानी वो फेयर येलो कलर का था, तो इस वजह से उसको काला कपड़ा बांध देते हैं, जापानीज़ क्लोथ्स पहना देते हैं। और फिर यू से द मैन एस्केप्ड, द जनरल आस्क्ड फेंटली। अब वापस से जनरल के पास जब जाना पड़ा इस सदाओ डॉक्टर को, तो जनरल जो हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम बोले कि मैन एस्केप कर गया, मैन जो है वो चला गया। जनरल पूछते हैं, एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। 12 घंटों तक सदाओ जनरल का कोई ऑपरेशन कर रहे थे और सदाओ को ये पक्का नहीं था कि जनरल जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। और उस समय, उससे पहले जनरल जो है वो फेंटली यानी कि धीमे से पूछते हैं कि तुमने कहा कि जनरल जो है वो एस्केप कर गया, मतलब जनरल नहीं, तुमने कहा कि वो जो व्यक्ति था अमेरिकन वो भाग गया, एस्केप कर गया, और उसके बाद वो 12 घंटे से उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। गॉल ब्लैडर काफ़ी इन्वॉल्व था। अब अगर ये पूछा जाए कि जनरल का ऑपरेशन में क्या इन्वॉल्व था, तो गॉल ब्लैडर इन्वॉल्व था। मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन and he had demanded food. सदाओ had not been able to ask about the assassins. क्या हुआ कि सदाओ ने धीमे से, क्योंकि वो उस अवस्था में थे, तो उन्होंने पूछा ज़रूर, लेकिन उसके बाद 12 घंटे तक ऑपरेशन चला और जैसे ही उनकी सांसें वापस आई तो वो खाना मांगते हैं, और सदाओ असैसिन्स या किलर्स के बारे में जनरल से बातचीत नहीं कर पाता है। अब उसके बाद 1 सप्ताह बीत चुके हैं। आफ्टर अ वीक, 1 सप्ताह बाद, सदाओ फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। सदाओ को ऐसा लगता है कि जनरल से अब बात किया जाना चाहिए प्रिजनर के बारे में। येस एक्सेलेंसी ही एस्केप, वो बोलता है कि हाँ एक्सेलेंसी, वो एस्केप कर गया। सदाओ ऐसा बोलते हैं और उसके बाद वो कफ करते हैं। वो कफ करते हैं इस बात को दर्शाने के लिए कि उन्होंने वो सब नहीं कहा जो वो कहना चाहते थे या वो कह सकते थे। ओल्ड मैन ओपनड हिज आई सडनली। अब ओल्ड मैन जनरल जो है वो अपनी आंखें खोलते हैं अचानक से और बोलते हैं कि दैट प्रिजनर, वो प्रिजनर, वो कैदी, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। क्या मैंने तुमसे प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उसे मार दूंगा तुम्हारे लिए। द ट्रूथ इज़ आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ। फिर वो बोलते हैं सच्चाई ये है कि मैंने केवल अपने बारे में सोचा और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, यानी मैं अपनी प्रॉमिस भूल गया जो मैंने तुमसे किया था। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, ये काफ़ी मेरे लिए, मेरा काम जो है वो काफ़ी लापरवाही वाला था। बट यू अंडरस्टैंड, तुम समझो कि इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की कमी नहीं थी, ना ही डिरेलेक्शन ऑफ ड्यूटी था, या ना ही मैंने अपने ड्यूटी को नज़रअंदाज किया और ना ही मेरे अंदर देशभक्ति की कमी है। अब ये बात जो है वो जनरल डॉक्टर को समझा रहे हैं और जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। तो जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, जनरल जो है वो खुद ही जस्टिफाई कर रहे हैं। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सेलेंसी। तो यहाँ पे सदाओ जो हैं, डॉक्टर जो हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं शपथ ले सकता हूँ आपकी लॉयल्टी, आपकी वफादारी के लिए, और आपका जो ज़ील है, आपका जो पैशन है दुश्मनों के प्रति, उसके लिए, उसको देखते हुए मैं शपथ ले सकता हूँ, यानी कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। यू आर अ गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड। अब जनरल बोलते हैं कि तुम अच्छे आदमी हो, तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, यू विल बी रिवॉर्डेड। अब यहाँ पे
सदाव जो हैं वो बाद में याद कर रहे हैं, वो जनरल से वो भी जा चुका है कोरियन फिशिंग बोट लेकर, वो प्रिजनर को भी भेज चुके हैं, वो अब जनरल का भी ऑपरेशन कर दिए, उनसे भी बातचीत हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे चैप्टर के एंड में वो सोच रहे हैं कि जब वो अमेरिका गए थे 8 सालों के लिए वहाँ पे, तो वहाँ पे एक स्लैटर्नली लैंड लेडी थी, यानी जिन्होंने, एक तो उनके अमेरिकन प्रोफेसर और वाइफ थे जो काइंड लोग थे, उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया है, जिसके घर में उनकी मुलाकात हाना से होती है, ठीक है। और फिर वो याद कर रहे हैं कि उनको वहाँ पे अमेरिका गए थे ना, तो घर मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि वो एक जापानीज़ थे, लेकिन एक लैंड लेडी थी जिन्होंने उनको घर दिया था, और वो स्लैटर्नली यानी थोड़ा अनटाइडी सी रहती थी, ठीक है। स्लैटर्नली यानी वो लेडी जो है वो थोड़ी अनटाइडी सी रहती थी, और उन्होंने उसको घर दिया था रहने के लिए, और उन्होंने उनका नर्स भी किया था, यानी डॉक्टर सदाओ उस समय बीमार पड़ गए थे, उनको इन्फ्लुएंजा हो गया था, और इस लेडी ने उनको नर्स भी किया था। तो दो अमेरिकन लोगों ने यहाँ पर उनकी मदद की थी, एक तो उनके प्रोफेसर और उनकी वाइफ जो कि काइंड लोग थे, और साथ में ये लेडी जिन्होंने उनको घर भी दिया था और इन्फ्लुएंजा के समय में उनको नर्स भी किया था। अब वो सोच रहे हैं, स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम। वो सोच रहे हैं कि पता नहीं क्यों मैं उसे मार नहीं पाया, और स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो क्यों नहीं मार पाए, इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि वो एक डॉक्टर थे, एक अच्छे डॉक्टर थे, और उनका ड्यूटी जो है डॉक्टर वाला, वो पेशेंट के सामने काइंडनेस फील करते हैं, उनका एक्सपर्ट फिंगर्स जो हैं, स्किल जो है वो काम करता है, काफ़ी ह्यूमेन इंसानियत उनके अंदर था, काइंडनेस उनके अंदर था। और जब वो याद करते हैं कि अमेरिकन लोगों ने उनकी सहायता की, तो उनको भी लगता है कि बीइंग अ जापानीज़ उनको अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हम आपको बस एकदम जिस्ट बता देते हैं। डॉक्टर सदाओ वॉज कंपेल्ड बाय हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर सदाओ जो हैं वो ड्यूटी जो था उनका डॉक्टर, उस वजह से उस एनिमी सोल्जर का हेल्प करते हैं। वॉट मेड हाना हिज वाइफ सिंपैथेटिक टू हिम। हाना जो है वो क्यों सिंपैथेटिक हो जाती है, मतलब डॉक्टर सदाओ तो चलो डॉक्टर हैं तो इस वजह से उनके ये है, लेकिन हाना जो उनकी वाइफ है, सर्वेंट्स लोग, स्टाफ लोग जो हैं वो रिवॉल्ट कर रहे हैं, घर का काम उनको करना पड़ता है उनके जाने के बाद, तो हाना जो है वो क्यों सिंपैथेटिक है? तो हाना भी एक इंसान ही है। हाना जब क्लोरोफॉर्म लगाने गई थी तो उसने देखा था कि वो टॉर्चरस फेस है, जनरल ताकेमा, ये सब के बारे में वो याद करती है। हाना के अंदर भी इंसानियत है, काइंडनेस है, और यही सब वजह से वो सिंपैथेटिक फील करती है। वो देखती है कि वो कितना मजबूर, कितना विवश, कितना चोटिल अवस्था में है, और इन सब सोच के, ये सब चीज़ें सोच कर बीइंग अ वुमन भी उनको जो है दया आ जाता है। वुमन जो ममता है वो उनका ये अवेकन होता है। रिलक्टेंस ऑफ द सोल्जर टू लीव द शेल्टर ऑफ द डॉक्टर्स होम। रिलक्टेंस यानी अनविलिंगनेस, नहीं चाहना किसी काम को। तो सोल्जर भी जो है वो डॉक्टर के होम को, शेल्टर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसको रिस्क था, वहाँ जापान में उसको रिस्क था कि इसके आगे पता नहीं, ये डॉक्टर ने उसकी जान बचाई है, डॉक्टर उसके लिए भगवान की तरह है, एंड उसको लग रहा था कि इनके अलावा, और वो भी थोड़ा कोल्डली उससे बात कर रहे थे, उसको सब समझ में आ रहा था, तो उसको पता था कि इसके बाहर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इस वजह से वो घर छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो डॉक्टर ही उसके एकमात्र उस समय रक्षक थे। एटीट्यूड ऑफ द जनरल, ह्यूमन कंसिडरेशन या सिंपली सेल्फ अब्जॉर्प्शन। तो जनरल के बारे में क्या समझ में आता है, उन्होंने प्राइवेट किलर्स क्यों नहीं भेजा? तो वो तो खुद ही बोलते हैं कि सेल्फ अब्जॉर्प्शन, यानी कि वो अपने ही बारे में सोच रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो कोई काइंडनेस या ह्यूमन कंसिडरेशन की वजह से छोड़ देते हैं, उनको याद ही नहीं रहता है, बूढ़े जनरल हैं, और वो सेल्फ अब्जॉर्प्शन की वजह से, यानी अपने ही में बिजी रहते हैं, और इस वजह से वो प्राइवेट किलर्स को नहीं भेजते हैं। What makes a human being rise above narrow prejudices? Prejudice यानी पहले से कोई जजमेंट बना लेना, पहले से कोई जजमेंट बना लेना। तो नैरो, संकीर्ण विचारधाराओं से एक इंसान ऊपर कैसे उठता है? इंसानियत की वजह से, अच्छाई की वजह से, काइंडनेस की वजह से, और ह्यूमैनिटी की वजह से, कि सभी कोई ह्यूमंस हैं, चाहे किसी भी कंट्री के हों, वी आर ऑल ह्यूमंस, वी हैव इमोशंस, फीलिंग्स। तो इस वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से एक ह्यूमन बीइंग जो है वो इन संकीर्ण विचारधाराओं, ये देश, ये जाति, इस तरह का जो डिविजन्स है, खंडन जो है, इन सब से ऊपर उठता है। अब डॉक्टर का फाइनल सोल्यूशन जो प्रॉब्लम के लिए था, क्या वो बेस्ट सोल्यूशन था? तो हाँ, बिल्कुल
इस कहानी में डॉक्टर सदाओ होकी ने उस प्रिजनर ऑफ वॉर, उस अमेरिकन सोल्जर के लिए जितना भी कुछ किया है वो बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल सल्यूशन था, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने उसकी हेल्प की। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है वो एकदम क्लियर हो गया होगा और आपका टेस्ट में अच्छा मार्क्स आएगा। थैंक यू।